ओ माय गॉड, ये वॉल हैंगिंग बनाना हुआ बहुत ही आसान। तो ये देखिए मेरे पास ये ऊन रखी हुई है, तो इसी बची कुची ऊन को आज हम यूज़ में लेंगे। हर घर में ऊन होती है दोस्तों। और ये 4 नंबर का क्रोशिया लिया है, एक राउंड शेप मैंने इसी तरह से डबल क्रोशिया का बना लिया है। अब दूसरे राउंड में हमें एक फंदे में 7 बार धागे को लेना है और इस तरह से हमें एक कली बना लेनी है। तो ये कली उभरी हुई होती है और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इस तरह से देखिए मैंने इतनी सारी कलियां बना ली है और ये पूरा हमारा एक राउंड यहीं पे ख़त्म होता है। अब दूसरे राउंड में दोस्तों हमें इसमें मोती डालने हैं। तो मोती कैसे डालने हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए ऊन में मैंने पहले से ही मोती डाल रखे हैं। तो इसको हमने पास में लेते हुए आगे की तरफ मोती करते हुए अंदर से हमें ये फंदा बुनना है सिंपल तरीके से। तो ये मोती हमारा आ गया है, इसके जस्ट पास हमको सिंपल एक फंदा बुन लेना है और फिर उसके बाद में हम पास में एक मोती और लगाएंगे। तो इसी तरह से देखिए मोती लगाना हुआ बहुत आसान। आगे की तरफ लेंगे और क्रोशिया को अंदर की साइड डालेंगे और फिर ये फंदा हम आराम से बुन लेंगे। तो ये हमारे मोती पूरे राउंड में मैं इसी तरह से आपको लगा करके दिखाती हूँ। अब दूसरे राउंड में दोस्तों जो मोती के अंदर जो हमारा ये ग्रीन धागा है उसी में से हमें फंदा लेना है और ये डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। तो इसी तरह से बनाते हुए और इसके जस्ट पास हमको सिंपल एक फंदा बुन लेना है, वो भी हमें डबल क्रोशिया से ही बुनना है। तो इस तरह से देखिए एक सिंपल और एक मोती वाले में से, ये देखिए फिर से बता रही हूँ, मोती में जो हमने धागा डाला है उसी में से हमें क्रोशिया निकालना है और फंदा बुनना है। तो ये बहुत ही आसानी से सिक्योर हो जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे डुलेंगे। बहुत ही प्यारा ये हमारा फ्लावर बन करके तैयार होगा। इसके बाद में दोस्तों हमें वाइट कलर की ऊन लेनी है और डबल क्रोशिया हमें हर फंदे में बनाना है। तो इसी तरह से मैं पूरा राउंड वाइट कलर का आपको बना करके दिखाती हूँ। तो इसी तरह हमें पूरा राउंड बना लेना है और इसके बाद जस्ट ऊपर हमने एक राउंड और बनाया है, वो भी हमने डबल क्रोशिया से ही बनाया है। अब मैंने पिंक कलर के धागे से ये देखिए इस तरह से एक पत्ती जैसा बनाया है, तो जिसमें भी हमने कलियों वाला ही फंदे बुने हैं। कलियों से ये उभर कर आता है, बहुत सुंदर लगता है, बड़ा ही प्यारा लगता है। इसके जस्ट पास में हम ब्लू कलर से बनाएंगे। तो देखिए एक ही फंदे में से 3 बार हमें धागा निकालना है और इस तरह से हमें कली बनानी है। तो नीचे हमें 4 कली बनानी है। तो ये 4 कली मैं बनाऊंगी, फिर इसको हमें उल्टा करना है, फिर 4 में से 3 फंदे होंगे तो हमें 3 कलियां बनानी है। इस तरह से उल्टा करके हमें दूसरी साइड से ये कलियां बनानी है। तो इसी तरह से मैं उल्टा कर करके कलियां इस तरह से बना लूँगी। तो ये देखिए 2 कलर की कली हमने बनाई है, एक्स्ट्रा को हमने कट कर दिया है। इसी तरह से 1 बाय 1 दोनों कलर लेते हुए हम एक फ्लावर बना लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने पूरा फ्लावर बना लिया है। अब दोस्तों जो पिंक कलर की कली है उस ये पत्ती है उसको हमें आगे की तरफ मोड़ना है। उससे पहले इसके अंदर हम सुई डाल करके एक मोती डाल देंगे और 2 मोती के बीच में हमें इस तरह से अंदर की साइड निकालते हुए पीछे से सिक्योर कर लेना है। तो ये पत्ती हमारी मुड़ जाएगी और आगे हमारा एक मोती और आ जाएगा। तो इसी तरह से देखिए 2 मोती के बीच में एक मोती आ गया है। तो ब्लू कलर वाली को हमें छोड़ देना है और पिंक कलर वाली सारी पत्तियों को हमें इसी तरह से पीछे की साइड निकालते हुए मोड़ देना है और सिक्योर करके अच्छे से हमें सिल देना है। तो इसी तरह से मैं सारी पत्तियां मोड़ करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारी पत्तियां मोड़ दी है। ब्लू कलर वाली को हमें ऐसे ही रखना है। अब देखिए एक ये एम्ब्रॉयडरी वाली फ्रेम है जिसमें से ये बक्कल मैंने निकाल दिया है और सुई से ऊन डालते हुए हमें इसको गिठान लगा देनी है ताकि ये हिले डुले नहीं और हमारी ये रिंग है जो एक जैसी ही रहे, टाइट रहे। हम जब वर्क करेंगे तो ये हिलनी नहीं चाहिए। अब हमें ब्लू कलर वाला जो धागा हमने छोड़ा था उसको हमें सुई में डाल देना है और पीछे की साइड इसको उलटते हुए हमें इस तरह से देखिए आगे निकाल लेना है
और फिर उसमें एक मोती डाल देना है और उसके जस्ट पास वाली कली में हमें वापस सुई निकालनी है और पीछे से हमें सिक्योर कर लेना है। तो इस तरह से हम सारी ब्लू कलर वाली जितनी भी हमारी ये पत्तियां हैं उनको सबको हम इस फ्रेम में अटैच कर देंगे और साथ में एक एक मोती डालते हुए देखिए इस तरह से मैं सब लगा करके फिर आपको वापस दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आया है। तो ये देखिए मैंने सब लगा दी है और ये एक बाकी रह गई थी, इसको भी मैंने कर दिया है। अब आपको सारी ऊन इसी तरह से पकड़ के इस तरह से अगर हैंग करना हो और नीचे कुछ लटकाना हो तो भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना। अब देखिए मैंने सुई में ऊन डाली है और ये इसी तरह से हमें इस सुई को साइड में फ्रेम के सामने लानी है और फिर से इसमें 6 मोती हमें डालने हैं। तो ये देखिए 6 मोती डाल करके दूसरी कली में हम इस तरह से इसको सिक्योर कर लेंगे और फिर हम इस फ्रेम और मोती के बीच में से इस तरह से ऊन निकालेंगे ताकि ये फ्रेम के ऊपर अच्छे से अटैच हो जाए, अच्छे से चिपक जाए, हमारे मोती इधर उधर ना हो और एकदम राउंड शेप में हमारे ये मोती लग जाए। तो इसी तरह से मैं ये लगा करके पीछे की तरफ करके हमें इसको गिठान लगा देनी है और इसी तरह से 1 बाय 1 ये सारी फ्रेम को हम कवर कर देंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पूरी, देखिए हमने पूरी कवर कर दी है। मोती और ऊन का वर्क बड़ा ही प्यारा लग रहा है दोस्तों, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा लगा है। बीच में हमने एक प्लास्टिक का मिरर लगा दिया है और फिर हमने एक शादी का कार्ड लिया है, उसमें देखिए मैंने 20 बार इस ऊन को लपेट दिया है। फिर इन दोनों को हमें मिलाते हुए बीच में हमें क्रोशिया डाल देना है। क्रोशिया डाल करके इसी कलर की ऊन से हमें इसमें गिठान लगा देनी है। 2-3 गिठान आप आराम से लगा सकते हैं ताकि ये सिक्योर हो जाए, खुले नहीं। और फिर नीचे से हमें कट कर लेना है। तो इसी तरह से मैंने उनको कट कर लिया है। जो क्रोशिया हमारा अंदर डला हुआ है उसी में एक धागा और डालकर हमें इस तरह से खींच लेना है और एक लटकन हमें बना करके तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने सारे कलर जो हमें चाहिए थे सबकी इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी लटकन हमने बना करके तैयार कर ली है। वाइट कलर के मैंने 2 बनाए हैं क्योंकि सेंटर में हमें 2 वाइट कलर डालेंगे ताकि उससे हाईलाइट होगा। वाइट कलर बहुत ही प्यारा लगता है। और ये जो फ्रेम का लूप था जिसको हमने ऊन से कवर किया था उसी में ये दोनों हमने वाइट कलर की लटकन को अटैच कर दिया है। और अब देखिए बीच में जो ये हमने मिरर लगाया है इसमें हमने सुई में ऊन डाली है और एक मोती देखिए इस तरह से हमने लगा दिया है इसके जस्ट पास। फिर हम एक मोती और लगाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल पास पास में आप सुई को लेते हुए इसी तरह से आप पूरे राउंड में ये मोती से हमने फ्लावर बना दिया है और पीछे से हमने सिक्योर करके कट कर लिया। तो ये देखिए अब जहाँ हमने ऊन लपेटी है वो भद्दा लुक दे रही है, तो उसके ऊपर हमने सिल्वर कलर का एक फ्लावर लगा दिया है। और अब डिस्टेंस लेते हुए, बराबर डिस्टेंस लेते हुए हमने जो मोती पिरोए हैं इसमें हर एक माला से 2 मोती हमने कम डाले हैं ताकि ये राउंड शेप में हमारी लटकन बन करके तैयार हो। तो ये देखिए सबको हमने सिक्योर कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो भी हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं उनको हमें कट करके बराबर कर देना है इसी तरह से। और ऊपर हम एक काम और करेंगे, जहाँ हमको हैंग करना है वहाँ हमने वाइट ऊन डबल करके लगा ली है। फिर हमने मोती डाला है और एक माला जैसा इस तरह से बना करके हमें दूसरी साइड में भी अटैच कर देना है क्योंकि हमें सब जगह मोती ही लगाने थे। मोती और ऊन का ही हमने वर्क करना है तो इसीलिए मैंने मोती को ज़्यादा यूज़ में लिया है। अब मैं इसको हैंग करके दिखाती हूँ। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा, ये मेरा वॉल हैंगिंग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और हाइप भी दे दीजिएगा। आप लोगों के साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा भी नहीं लगा हो तो भी आप बता दीजिएगा। तो थैंक यू गाइज़।